ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 22 जुलाई 2025 श्रावण का महीना चल रहा है और इस शुभ अवसर पर आज लिंग श्रीलिंग महापुराण से 103वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें भगवान शंकर और पार्वती जी की विवाह की कथा बताई गई है। और उसके बाद भगवान शंकर के काशी बनारस आने की कथा है और वहाँ पे वो मुक्ति क्षेत्र काशी बनारस की महिमा बताते हैं। तो पहले पूरे अध्याय को हिंदी में ही सुनाऊंगा और उसके पश्चात संस्कृत में, जो श्लोक के रूप में अत्यंत ही मधुर रचना है, वह जो है मैं पढ़ के सुनूंगी। ओम। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इसके बाद ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर महादेव महेश्वर को प्रणाम करके यह कहा, उनको बताया कि हे देव, अब आप विवाह कीजिए। उन परमेष्ठी ब्रह्मा का वह वचन सुनकर भूतपति शिव ने लोकेश ब्रह्मा जी से कहा कि जो आपकी इच्छा हो। हे सुव्रतो, ब्रह्मा ने महेश के विवाह के लिए उसी क्षण रत्नमय दिव्य तथा सुंदर नगर का निर्माण किया। इसके पश्चात बहुत ही विस्तार में बताया गया है कि वहाँ कौन कौन लोग आए, कौन देवी देवता गण वगैरह आए। तो उसके बारे में बताते हैं कि इसके बाद अदिति, दिति, साक्षात दनु, कद्रु, सुकालिका, पुलोमा, सुरसा, सिंहिका, बिनता, सिद्धि, माया, क्रिया, साक्षात देवी दुर्गा, सुधा, स्वधा, वेद माता सावित्री, रजनी, दक्षिणा, द्युति, स्वाहा, स्वधा, मति, बुद्धि, रिद्धि, वृद्धि, सरस्वती, राका, कुहू, सिनीवाली, देवी अनुमति, धरणी, धारणी, इला, शची, नारायणी, ये सब एवं अन्य सभी देव माताएं तथा देव पत्नियां शिव का विवाह हो रहा है ऐसा सोचकर आनंद मग्न होकर वहां गईं। सभी उरग, गरुड़, यक्ष, गंधर्व, किन्नर गण, समुद्र, पर्वत, मेघ, मास, संवत्सर, वेद मंत्र, यज्ञ, स्तोम, धर्म, ओंकार, प्रणव, हजारों प्रतिहार, करोड़ों दिव्य अप्सराएं तथा उनकी परिचारिकाएं और समस्त द्वीपों तथा देवलोकों में जो भी नदियां हैं, वे सब स्त्री का रूप धारण करके प्रसन्न चित्त होकर वहां गईं। सभी लोकों से नमस्कृत महाभाग गणेश्वर भी यह शंकर का विवाह है यह सोचकर प्रसन्नता से युक्त हो वहां आए। शंख के समान वर्ण वाले गणेश्वर अपने करोड़ों गणों के साथ पहुंचे। केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ, विद्युत 8 करोड़ गणों के साथ, विशाख 64 करोड़ गणों के साथ, पारयात्रिक 9 करोड़ गणों के साथ, श्रीमान सर्वांतक 6 करोड़ गणों के साथ, विकृतानन भी 6 करोड़ गणों के साथ, गणों में श्रेष्ठ ज्वालाकेश 12 करोड़ गणों के साथ, श्रीमान स्मद 7 करोड़ गणों के साथ, दुंदुभ 8 करोड़ गणों के साथ, कपालीश 5 करोड़ गणों के साथ, उत्तम संदारक 6 करोड़ गणों के साथ और गंडक तथा कुंभक करोड़ों करोड़ों गणों के साथ आए। हे द्विजों, सर्वश्रेष्ठ गणेश्वर विष्टंभ 8 करोड़ गणों के साथ, पिप्पल तथा सनात 1,000 करोड़ गणों के साथ आए। आविष्टेन नामक गणेश्वर 8 करोड़ गणों के साथ, चंद्रतापन 7 करोड़ गणों के साथ और गणेश्वर महाकेश 1,000 करोड़ गणों के साथ आए। पराक्रमशाली गणेश्वर कुंडी तथा शुभ पर्वतक
12 करोड़ गणों के साथ, और काल, कालक तथा महाकाल 100 करोड़ गणों के साथ आए। आग्निक 100 करोड़ गणों के साथ तथा अग्निमुख 1 करोड़ गणों के साथ आए। उसी प्रकार आदित्य, मूर्धा तथा धनावह नाम गणेश्वर भी 1 करोड़ गणों के साथ आए। सन्नाम तथा कुमुद 100 करोड़ गणों के साथ आए। अमोघ, कोकिल तथा सुमंत्र करोड़ों करोड़ गणों के साथ आए। दूसरे गणेश्वर काकपात 60 करोड़ गणों के साथ आए। प्रभुत्ता संपन्न संतानक 60 करोड़ गणों के साथ, और महाबल, मधु, पिंग और पिंगल 9 करोड़ गणों के साथ आए। नील, देवेश और पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों के साथ, और महाबलशाली चतुर्वक्त्र 70 करोड़ गणों के साथ आए। वे सभी देव अपने 20, 100, 1000 करोड़ गणों से घिरे हुए वहां भगवान शंकर के पास पहुंचे। प्रमथ अपने 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ गणों के साथ आए। वीरभद्र 64 करोड़ गणों के साथ, और रोमज करोड़ों गणों के साथ आए। करण 20 करोड़ गणों के साथ, और केवल, शुभ, पंचाक्ष, शतमन्यु तथा मेघमन्यु भी 90 करोड़ गणों के साथ आए। काष्ठकूट, सुकेश तथा वृषभ 64 करोड़ गणों के साथ आए। इसी प्रकार तालकेतु, षडास्य, पंचास्य, सनातन, सर्वर्तक, चैत्र, साक्षात प्रभु, लकुलीश, लोकांतक, दीपात्स्य, प्रभु, दैत्यांतक, मृत्युहृत, कालहा, काल, मृत्युंजय कर, विषाद, विशद, विद्युत, प्रभु, कांतक, देव, भृंगी, ऋटि, श्रीमान, देव, देवप्रिय, अशनि, भासक तथा सहस्रपात 64 करोड़ गणों के साथ आए। ये सब तथा अन्य असंख्य महाबली गणेश्वर भी वहां आए। वे सभी 1000 हाथों वाले, जटा मुकुट धारण किए हुए, मस्तक पर चंद्र रेखा से विभूषित, नीलकंठ वाले, 3 नेत्रों वाले, हार, कुंडल, केयूर, मुकुट आदि से अलंकृत, ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु के साथ के समान प्रतीत होने वाले, अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त थे। करोड़ों सूर्यों के सदृश आभा वाले, पाताल लोक में विचरण करने वाले तथा सभी लोकों में निवास करने वाले वे गणेश्वर वहां आए। तुम्बुरु, नारद, हाहा, हुहु एवं साम गान करने वाले भी रत्नों तथा वाद्य यंत्रों के साथ उस पुर में आए। देवताओं द्वारा स्तुत, देवताओं द्वारा पूज्य तथा तपोघन बहुत से ऋषिगण प्रसन्नचित होकर विवाह संबंधी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार पूर्ण रूप से सबके उपस्थित हो जाने पर विष्णु ने इस प्रकार सबके आ जाने पर भगवान विष्णु ने स्वयं पवित्र मुस्कान वाली पार्वती को अलंकृत करके तथा स्वयं उन्हें ला करके पुर में प्रवेश कराया। तदनंतर उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं के स्वामी नारायण विष्णु से सभा में कहा कि हे प्रभु, पहले आप इन रुद्र के पहले आप इन रुद्र के तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, पहले आप इन रुद्र के बाएं अंग से भवानी तथा देवताओं के साथ उत्पन्न हुए, रुद्र के बाएं ओर से उत्पन्न हुए, और मैं इनके दाहिने अंग से उत्पन्न हुआ हूं। मेरे अंश स्वरूप पर्वतराज हिमालय वास्तव में इस यज्ञ के लिए ही उत्पन्न किए गए हैं। इन पार्वती ने परमेष्ठी शिव की माया से हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया है। अतः ये सभी लोगों की, आपकी तथा मेरी भी धात्री जननी हैं, और श्रौत स्मार्त प्रवृत्ति के लिए विवाह के उद्देश्य से यहाँ आए हुए ये रुद्र सबके धाता जनक हैं। चूंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, चंद्र, सूर्य, आत्मा तथा पवन शिव के ही विग्रह स्वरूप हैं, अतः इन रुद्र देव की, इन्हीं की मूर्ति से भी यह जगत उत्पन्न हुआ है।
तथापि हिमवान के तथा मेरे वचन से शुक्ल कृष्ण लोहित वर्ण वाली माया इन पार्वती को उन शिव के निमित्त प्रदान कर देना चाहिए। हे विष्णु, आप भी प्रकृति रूप हैं, पर्वतराज के साथ यह संबंध आपके लिए भी कल्याणप्रद होगा। यह है, मैं पद्मकल्प में आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ था, अतः आप मेरे अंश स्वरूप इन हिमालय के तथा मेरे भी गुरु हैं। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, तब उन देव देव जनार्दन ने ब्रह्मा से कहा कि ठीक है। तब देवतागण, सभी मुनि तथा देवदेव शिव प्रसन्न हो गए। तदनंतर कमल के समान नेत्र वाले उन विद्वान पद्मनाभ विष्णु ने उठकर उन पार्वती को प्रणाम करके अपने हाथों से शिव के दोनों चरणों को धोकर अपने ब्रह्मा के तथा हिमालय के सिर पर जल छिड़का। हे शिव, आपकी नित्य संबंधनी ये पार्वती विवाह विधि की सिद्धि के लिए ही मेना से उत्पन्न हुई है, ये मेरी छोटी बहन है। ऐसा कहकर विष्णु ने उन पार्वती को देवेश्वर के लिए जल सहित समर्पित करके स्वयं अपने को भी उन देव के लिए जल सहित समर्पित कर दिया। इसके बाद सभी वेदों के अर्थों में पारंगत श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, विचार करने पर वस्तुतः ये महादेवशी ही दाता, ग्रहिता, द्रव्य तथा सब फल सब कुछ हैं और इन्हीं की माया से यह जगत स्थित है। ऐसा कहकर प्रसन्नता से रोमांचित उन सभी ने शिव जी को प्रणाम किया। उस समय आकाशचारी सिद्धों तथा चरणों ने पुष्प वृष्टि की, देवताओं की दुंदभियां बजने लगीं और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सभी वेदों ने शरीर धारण करके ब्रह्मा तथा मुनियों के साथ उन देव देव उमापति महेश्वर को प्रणाम किया। लज्जा से भरी हुई देवी पार्वती को देखकर शिव तृप्त नहीं होते थे और दूषण रहित शरीर वाली वे पार्वती भी देव देव वृषभराज वृषभध्वज को देखकर तृप्त नहीं होती थी। तब शिव ने विष्णु से कहा, मैं वरदाता हूं। इस पर उन्होंने भी शंकर से कहा, आप में मेरी भक्ति बनी रहे, मुझ पर प्रसन्न होइए। तब शिव ने उन्हें ब्रह्मत्व प्रदान किया। इसके बाद ब्रह्मा ने पुनः प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा, मैं उपाध्याय आचार्य के पद पर स्थित होकर अग्नि में हवन करता हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो जो विधि अभी तक नहीं की गई है उसे संपन्न करूं। तब जगत के स्वामी देवदेव शंकर ने उन देव ब्रह्मा से कहा, हे सुरश्रेष्ठ, जो जो अभिष्ट हो उसे आप इच्छा अनुसार कीजिए। हे देवदेव, हे पितामह, मैं आपके समस्त वचन का पालन करूंगा। तदनंतर इसके बाद उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नचित्त परम प्रभु लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव तथा पार्वती देवी के हाथों को परस्पर मिला दिया। स्वयं अग्निदेव हाथ जोड़े हुए वहां उपस्थित हुए। साक्षात मूर्तिमान होकर उन उपस्थित वैवाहिक श्रोत महामंत्रों के द्वारा यथोक्त विधि से हवन करने के अनंतर विष्णु के द्वारा लाए गए लाजा धान का लावा का भी यथाक्रम हवन करके विविध गोदानों से विप्रों की पूजा कर पुनः 3 बार अग्निदेव की प्रदक्षिणा कराकर उनके मिले हुए हाथों को मुक्त कराकर भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न मन से सभी देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों के साथ देव देव उमापति को प्रणाम किया। देवदेव उमापति को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन दोनों को पाद्य जल देकर और शंभु को आचमन, मधुपर्क तथा गौ प्रदान करके पुनः शिव को प्रणाम करके भगवान ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के साथ स्थित हो बैठ गए।
समस्त भृगु आदि मुनियों तथा सूर्य आदि ग्रहों ने अक्षतों तथा तिल तंडुलों से वृषभ ध्वज का अर्चन करके उनकी स्तुति की। तत्पश्चात वे रुद्र, शिव, ब्रह्मोक्त समस्त वैवाहिक कृत्य संपन्न करके तथा अग्नि को अपने में आरोपित करके सभी लोगों के हित के लिए उन पार्वती के साथ वहां से प्रस्थित हुए। जो व्यक्ति पवित्र होकर प्रसन्नता पूर्वक शिव के विवाह आख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है अथवा वेद वेदांग में पारंगत शुद्ध द्विजों को सुनाता है, वह गणपति पद प्राप्त करके शिव के साथ आनंदित होता है। जहाँ भी ब्राह्मणों द्वारा इस विवाह प्रसंग को कहा जाता है वहाँ पर शिव जी विराजमान रहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः हे द्विजों, विधिवत उनकी पूजा करके इस आख्यान को अवश्य करना चाहिए। हे उत्तम ब्राह्मणों, श्रेष्ठ द्विजों तथा क्षत्रियों के विवाह में इस अत्युत्तम संपूर्ण शिव विवाह प्रसंग का कीर्तन करना चाहिए। तब विवाह कर लेने के उपरांत महाकांति संपन्न शिव जी अपने गणों, नंदी तथा देव पार्वती के साथ दिव्य वाराणसीपुरी में आए। इसके बाद हर्षयुक्त मुखमंडल वाली भवानी अविमुक्त वाराणसी में सुखपूर्वक आसीन वृषभ ध्वज को प्रणाम करके उस क्षेत्र का महात्म्य पूछने लगी। तब अर्धचंद्र को तिलक रूप में धारण करने वाले शिवजी उत्तम क्षेत्र महात्म्य का वर्णन करने लगे। हे सुरेशानी, मेरे द्वारा अविमुक्त क्षेत्र का महात्म्य विस्तार पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। यह क्षेत्र ऋषियों द्वारा पूजित है। यह क्षेत्र ऋषियों द्वारा पूजित है। हे देवी, मैं अविमुक्त क्षेत्र में होने वाले पुण्य फल का वर्णन कैसे करूं, जहां पर मरने वाले पापियों की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। लोगों द्वारा अन्यत्र किया गया पाप वाराणसी में नष्ट हो जाता है और वाराणसी में किया गया पाप पिशाच योनि रूपी नरक ही प्राप्ति करने वाला होता है। हजारों पाप करके मनुष्यों के लिए पिशाचत्व श्रेष्ठ है, किंतु काशीपुरी के बिना स्वर्ग में 1000 बार इंद्र पद प्राप्त करना भी श्रेष्ठ नहीं है। जहाँ पर भगवान त्रिविष्टप विभु विश्वेश्वर तथा कृत्तिवास ओंकारेश सदा विराजमान है, उस काशी में मरने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार संक्षेप में क्षेत्र का महात्म्य कहकर गणेश्वरों को विदा करके चंद्रशेखर ने पार्वती को अपना उद्यान दिखाया। भगवान गजानन विनायक दैत्यों को विघ्न उत्पन्न करने के लिए तथा देवताओं का विघ्न दूर करने के लिए वहीं पर उत्पन्न हुए थे। हे ऋषियों, मैंने आप लोगों को कथा का संपूर्ण उत्तम तथा सुंदर तत्व संक्षेप में बता दिया, जैसा कि मैंने व्यास जी से उनकी कृपा से सुना था। तब इस अध्याय को संस्कृत में, देवभाषा संस्कृत में सुनेंगे और इसका सुनने का फल प्राप्त करेंगे, भगवान शंकर को याद करेंगे। सूत उवाच नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश
वासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम्। गिराज्ञानगोतीत मीशं गिरीशम्। करालं महाकाल कालं कृपालम्। गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिशं काश गौरं गभीरम्। मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम्। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा। लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालम्। प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम्। प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्। अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिम्। भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी। सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दम्। भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम्। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजाम्। नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम्। जराजन्म दुःखोत्तातप्यमानम्। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम्। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयम्। गिराज्ञानगोतीत मीशं गिरीशम्। करालं महाकाल कालं कृपालम्। गुणागार संसार पारं
न तो हम तुषारादृशं काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखोदतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विपरेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।